देखिए रेमडेसिविर जो दवा है, केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दिया कि भाई इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। झारखंड में कहा जा रहा है कि भाई पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर मंगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम और मंगवा रहे हैं, लेकिन लोगों को रेमडेसिविर मिल नहीं रही। आरोप यह भी है कि झारखंड की या रांची की मैं यूं कहूं एक निजी नर्सिंग होम, एक आईएएस अधिकारी की सपोर्टेड नर्सिंग होम, वहां पर 4,000 से 5,000 रुपए एक फाइल रेमडेसिविर की ली जा रही है। लगातार अब तक सैकड़ों दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने हमें कॉल किया। सत्यव्रत के पास लोगों के कॉल आ रहे हैं, मरीज दौड़ रहे हैं, दवाखानों की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कहीं रेमडेसिविर मिल नहीं रहा। तो सवाल है कि जो रेमडेसिविर आ रहा है वो आखिर जा कहां रहा है? क्या कुछ निजी नर्सिंग होम्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है? आप सबसे पहले रेमडेसिविर से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि रेमडेसिविर क्या है और हो क्या रहा है रांची में, वो भी देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। रेमडेसिविर, क्या ये नाम सुना है आपने? सबसे पहले समझिए क्या है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एंटीवायरल एजेंट है। जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज करते हैं, उसी तरह एंटीवायरल दवाई होती है जो वायरस के अगेंस्ट में काम करती है। हम कोविड-19 के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही एक दवा है जो कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में अच्छा काम करती है। तो जहां तक डेथ रेट हम लोग जिसको बोलते हैं क्या कि मृत्यु दर को घटाने में इसका कोई रोल नहीं है इस दवाई का, लेकिन इसका रोल जो है सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन को कम करने में जरूर है। अब जब आप ये जान गए हैं कि रेमडेसिविर क्या है, तो आपको एक और बात बताते हैं। क्या रांची में रेमडेसिविर कम पड़ रहा है? क्या रेमडेसिविर की काला बाजारी हो रही है? आखिर बाजार में क्यों नहीं मिल रहा रेमडेसिविर? कुछ प्राइवेट अस्पताल रेमडेसिविर के लिए 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक ले रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत को सैकड़ों लोगों ने शिकायत की। आरोप था कि उन्हें बाजार में रेमडेसिविर मिल नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है तो बहुत महंगा दिया जा रहा है। ऐसे ही एक परिजन को सुन लीजिए। समस्या लेने में तो कुछ नहीं है, मिलने में समस्या है। मेरा बेटा यहाँ भर्ती है, बहुत मुश्किल से उसको 4 मिल पाया है, और इस अस्पताल के जो मालिक हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं दिला पा रहे हैं। इनको अगर 20 चाहिए तो 10 मिलता है। समस्या ये है, पैसा पॉकेट में होते हुए भी ये नहीं मिल पा रहा है इंजेक्शन। मरीज उसके चलते डिटरेट कर रहा है। हमको 2 और चाहिए, 4 तो यही अस्पताल के जो मालिक हैं बबलू साहब बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके दिए, लेकिन अब फिर आगे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जीवन बच पाएगा कि नहीं आदमी का, इसको देखना है। खबर है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों को अलग से रेमडेसिविर दिया जा रहा। तो क्या ड्रग डिपार्टमेंट सरकारी और प्राइवेट मरीजों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है? क्या ड्रग डिपार्टमेंट रेमडेसिविर में भी खेल कर रहा? क्या कुछ खास अस्पतालों को रेमडेसिविर अलग से पहुंचाया जा रहा है? हमें खबर मिली तो हम इसी सवाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जा पहुंचे। तो जो जवाब मिला वो आपको सुनना चाहिए। 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है और उसको और हम लोग मंगा रहे हैं। अब अगर रेमडेसिविर को लेकर भी खेल चल रहा है तो इंसानियत की कब्रगाह बीच राजधानी बना देनी चाहिए, क्योंकि आपदा को अवसर नहीं अवसरवादिता में बदला जा रहा है और ये समाज के लिए शर्मनाक है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और एक बार फिर से मैं रुक करूंगा सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत से बात होगी, अरुण बर्नवाल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात होगी, और हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। तो क्या मार्केट में सच में रेमडेसिविर की कमी है? इसे समझने के लिए एक बार मैं रुक करता हूं सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनबाद से अरुण बर्नवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रांची से राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, मार्केट में आखिर रेमडेसिविर इतना महंगा क्यों मिल रहा है? और खबर तो यह भी है कि जो ड्रग कंट्रोल विभाग है, जो ड्रग विभाग है, ड्रग डिपार्टमेंट है, उसकी मेहरबानी भी कहीं
खास जगह पर है। अगर ये सच है तो ये बात भी गंभीर है। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं अभी से कि अफ्रीका में आज से कुछ साल पहले 2 बीमारियों ने कोहराम मचाया था। जिस तरह से कोरोना लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व में कोहराम मचा रहा है। इलोबा वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्हीं दोनों वायरसों के काट के लिए जो है वो एंटी डोज बनाया गया था रेमडेसिविर को। जब उसके बाद जब कोरोना की महामारी आई, कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए फिलहाल कोई भी वैसा रिकॉग्नाइज जो है वो एंटीजन नहीं है जिससे कि उससे लड़ा जा सके। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, ICMR WHO ने भी यह सर्वे में पाया है, लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं, उसमें देखा गया कि जो रेमडेसिविर है वो लगातार वैसे कोरोना के संक्रमित मरीजों को पर जो है वो बेहतर काम कर रहा है। और यही कारण है कि गाइडलाइन के तहत लगातार निजी अस्पतालें जो हैं वैसे कोरोना के संक्रमित मरीज जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें यह दवा लिख रहा है। लेकिन चूंकि निजी अस्पतालों को जो यह दवा है वो ड्रग विभाग के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले एक पोर्टल के माध्यम से जो निजी अस्पताल हैं वो अपना रिक्विजिशन यानी कि जो उनकी दवाइयों की जो मांग है वो पोर्टल के माध्यम से ड्रग जो विभाग है उसे देते हैं। और उसके बाद जो है वो ड्रग विभाग उन लोगों के बीच यानी कि बेड के हिसाब से, कोरोना के संक्रमित मरीजों के हिसाब से उन्हें वो जो है अलाउड करता है। लेकिन लगातार यह देखा जा रहा है कि ड्रग जो डिपार्टमेंट है वो रांची के निजी अस्पतालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। यानी कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल जैसी स्थिति हो गई है। कई ऐसे नामचीन बड़े निजी अस्पताल हैं जिस पर ड्रग डिपार्टमेंट की विशेष नजर है, विशेष कृपा है। और वैसे जो दूसरे निजी अस्पताल हैं वहां जो है जो रेमडेसिविर की जो डोज दी जा रही है, जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो उस तरह से नहीं दिया जा रहा है जो दूसरे निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि किसी भी अस्पताल के मरीज एक बार मैं धनबाद में अरुण जी से बात करूंगा। अरुण जी, धनबाद में क्या है? धनबाद में भी रेमडेसिविर के साथ कुछ ऐसा ही है क्या? वहां ये दवाई अवेलेबल है या फिर वहां भी कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं? देखिए अभिषेक, अभी तक वैसा जो क्रिटिकल स्थिति धनबाद में तो उत्पन्न नहीं हुई है। और जहाँ तक जो ये कोरोना के मरीजों के लिए जो जीवन रक्षक जो वैक्सीन है रेमडेसिविर की जो बात कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, खुद नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार ही बताएंगे। सर, ये जो संक्रमितों के लिए जो जीवन रक्षक जो वैक्सीन है रेमडेसिविर, जिसके बारे में चर्चा है कि रांची में ब्लैक में बहुत बिक रही है, शॉर्टेज है, जो हॉस्पिटलों में है नहीं, कहीं 1-2 जगह चिन्हित जो हॉस्पिटल है वही है। तो धनबाद में किस तरह की तैयारी है, क्या यहाँ पर्याप्त संख्या में है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो भी हमारे जैसे PMCH कैथ लैब हो गया या CSG हो गया, इन सभी जगहों पर स्टेट ने पहले से उपलब्ध करा कर रखा हुआ है। और हमारे यहाँ इस तरह के जो भी गंभीर बीमार मरीज हैं उनको इसके मेडिसिन के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को स्टेट से मिला हुआ है और हम लोग वही अपना दे रहे हैं मरीजों को। और यहाँ पे मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर जो भी हमारा जितना भी जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल चल रहा है उसमें हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या मार्केट के रिटेल आउटलेट में भी इसको देने की उम्मीद है? क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है जो अगर जिनको हल्का फुल्का हो तो कहीं उसको होम आइसोलेट करके भी आप इस तरह के उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य लाभ लें आइसोलेट होकर। जी ऐसा है इसमें कि जो भी इस तरह का इंजेक्शन जिस भी मरीज पे यूज़ किया जाएगा तो ये ज़रूर होगा कि वो गंभीर रूप से रोग से ग्रसित होंगे। तो इसके लिए ऐसा है कि हमारे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो 4-5 हॉस्पिटल को हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उन लोगों ने ड्रग कंट्रोलर अफसर रांची से अनुमोदन लिया है इसके लिए कि हम लोगों को रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। तो उनकी किस टाइप से क्या डीलिंग हुई है मेडिसिन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जितना भी जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें अभी अवेलेबल है हमारा। तो अभिषेक, देखिए धनबाद में जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ पूरे पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर किसी संक्रमित को अगर उसकी आवश्यकता होती है तो सरकारी अस्पतालों में तो उपलब्ध है, लेकिन जो निजी अस्पताल जो 5 अभी एक्टिव हुए हैं उनमें अभी उन्होंने रांची ड्रग पदाधिकारी जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे इसको उपलब्ध कराने की मांग की है। अभी फिलहाल उनके पास नहीं है, लेकिन सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ये वैक्सीन है। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी कि वो भी हमारे साथ जुड़े।
एक बार मैं राजेश के पास आना चाहूंगा। राजेश जी देखिए, रेमडेसिविर सिर्फ एक एंटीडोट है, वायरल एंटीडोट। कहा जा रहा है कि हाँ ये जीवन रक्षक तो नहीं है, हाँ लेकिन ये जरूर है कि इस कोरोना में अब तक असरदार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसे लेकर के खेल भी हो रहा है, और अगर ये खेल हो रहा है, आपदा में अवसर की बात कही गई थी, यहां तो आपदा में अवसरवादिता नजर आ रही है। ये बड़ी बात है, ये ऐसी बात है जो सवालों के घेरे में खड़ा होता है पूरा का पूरा प्रशासन। राजेश जी देखिए, जैसा कि कहा कि आपने कहा कि ये दवा जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, लेकिन ये बहुत असरदार है। जब असरदार है तो इस महामारी में यही लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कही जाएगी। और जब इसकी कालाबाजारी हो या कहीं इसका होर्डिंग हो, यानी कहीं कोई जमा कर ले आवश्यकता से ज़्यादा, तो ये तो अपराध है। और अपराध दोनों सेंस में है, एक तो ये है मानवता के प्रति भी अपराध है, और दूसरा कानूनी अपराध भी है। कानून कभी नहीं इजाज़त देता, जो ड्रग्स कंट्रोल एक्ट है उसके हिसाब से, कि आप आवश्यकता से ज़्यादा किसी ड्रग्स की स्टोर कर लें। जब ये जरूरी दवा है तो यहाँ पर सरकार की बात आती है। देखिए, सरकार है तो सरकार का इकबाल अगर होता है तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप देखें कि कहीं भी महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या अन्य प्रदेश से, वहाँ पर जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा क्विक एक्शन लिए जा रहे हैं, यहाँ पर वही चीज़ की कमी लोगों की नज़र में देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का जो व्यवस्था है वो थोड़ी और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी। जो इतनी कैजुअलिटीज हो रही है, यानी इतने लोग मर रहे हैं इस बीमारी से,